ब्राइड टू बी हो और शादी से पहले ग्लो चाहती हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ब्राइडल्स के लिए 5 नहीं बल्कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि ब्राइडल्स को तो फॉलो करने ही करने हैं, उसके अलावा दूसरी लड़कियां भी घर के फंक्शन से पहले फॉलो कर सकती हैं। जी तो पॉइंट नंबर 1, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। शादी से पहले आपको क्रैश डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्रैश डाइटिंग से आपका वेट तो 1-2 किलो कम हो जाएगा, बट आपके फेस पर जो वीकनेस की वजह से डलनेस आ जाएगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें कार्ब्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाता है, वाइटामिन्स भी आ जाते हैं, आपके सारे फैट्स आ जाते हैं। ठीक है, एसेंशियल फैट्स भी आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे प्रोटीन का कुछ हिस्सा अमाउंट जो है ना आपने पूरे दिन में लेना है। आपने थोड़ा बहुत फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन्स की सोर्स जो होते हैं, और इस तरह ही आपने बाकी सारी चीज़ें लेनी है। ठीक है, हेल्दी और थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि खजूर हो गई, एग्स हो गए, बॉयल एग्स हो गए, कबाब हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजीज हो गए, आपने पूरे दिन में लेनी है। क्रैश डाइटिंग से आप 1-2 केजी कम कर लोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कम हो जाएंगे। तो वही अगर आप बैलेंस डाइट करोगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा और आपका फेस भी ग्लो करेगा। तो आपने जी शादी से पहले क्रैश डाइटिंग को बिल्कुल नो कह देना है और क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। जी तो सेकंड पॉइंट है हमारा डेली एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई करना कभी भी नहीं भूलना। ठीक है जी, चाहे वो ब्राइडल्स हों, चाहे वो ब्राइड्समेड हों, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना मत भूलिए। सुबह सुबह उठ के फेस वॉश करने के बाद आपने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लेना है भर के, और रात में भी क्लेंस करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। इससे आपका फेस हाइड्रेट होगा, आपका फेस स्मूथ होगा और ग्लो भी करेगा। और जब आपकी फेस पर बेस बनेगी ना तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ बेस बनेगी। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। जी तो मैं तो ये वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड का ही है, एसएल बेसिक के नाम से, और अफोर्डेबल भी है। आप चाहें तो कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड, अच्छे वाला ब्रांड चूज़ कर लें। जी तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट जो पॉइंट है ना वो पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि सन ब्लॉक, सनस्क्रीन भी हम इसे कहते हैं। सन ब्लॉक आपने मस्त लगाना है, चाहे आप घर पे रहें या घर से बाहर जाएं। ठीक है जी, बहुत बड़ी मिथ है कि जब हम बाहर जाते हैं ना हमने सनस्क्रीन सिर्फ तभी अप्लाई करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सुबह उठ के मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ना सन ब्लॉक लाजमी लगा लेना है 1 इंच के बराबर। ठीक है, ये जो आपको फिंगर टिप नज़र आ रही है ये आपने भर के यहाँ तक, सॉरी 2 इंच के बराबर, यूँ इतना पूरा आपने लेना है। और इसको पूरे सिर्फ फेस के लिए बता रही हूँ, इतना आपने भर के लेना है और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, घर में विंडोज़ होती हैं, पाकिस्तानी घर भी ऐसे होते हैं, उनमें विंडोज़ होती हैं, उधर से भी जो है सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी और किरणें आती हैं। ठीक है, रेज आती हैं, और आप कुकिंग भी करते हैं तो आपने सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है, जो नहीं भी कर रहा था ना डेली अप्लाई, अब उसने डेली अप्लाई करना शुरू कर देना है। ठीक है, और कोशिश करें ना कि 2 से 3 घंटे के बाद इसकी री एप्लीकेशन ज़रूर करें। ठीक है जी, तो सन ब्लॉक को आपने नहीं भूलना। सन ब्लॉक भी मैं सेम ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ और मैं चेंज करती रहती हूँ, एक और ब्रांड का भी मैं यूज़ कर रही थी। हाँ जी, मिनिमलिस्ट का भी यूज़ कर चुकी हूँ, और एसएल बेसिक का भी यूज़ कर रही हूँ, सबको। तो मैं मतलब चेंज करती रहती हूँ, लेकिन आप सन ब्लॉक यूज़ करें और कोशिश करें सन ब्लॉक हमेशा SPF 50 से ऊपर का लें। SPF 80, SPF 70, 60, 50, मतलब 50 से कम का ना लें। हाँ जी। पॉइंट नंबर 4, क्लींजर। क्लींजिंग आपने डेली करनी है। ठीक है जी, चाहे आप सुबह और शाम करें, ये तो बेस्ट से भी बेस्ट हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग में भी कर रहे हैं और नाइट में भी कर रहे हैं, अगर बिलफर्ज करें मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो नाइट में आपने क्लींजिंग करना कभी भी नहीं भूलना। ठीक है जी, पूरे दिन की जो भी डस्ट आपके फेस पे चिपकी होगी ना, जो कि हमें फील भी नहीं होती, वो क्लींजिंग से निकल जाएगी। और हमेशा जो थोड़ा बहुत आपने मेकअप किया होगा वो भी निकल जाएगा। हमेशा क्लींजिंग किए बगैर बेड पर कभी नहीं जाना है, क्लींजिंग लाजमी करनी है। आप फील करेंगे, आप हफ्ता ये रूटीन फॉलो करें, क्लींजिंग करें, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, सन ब्लॉक लगाएं, हेल्दी डाइट लें, आपको खुद जो है फ़र्क नज़र आए। क्लींजिंग करने से तो ये है कि जो आपके फेस पे जो डस्ट भरी होती है, जो आपके पोर्स में जम जाती है, वो निकल जाती है। इस तरह ही कोई मेकअप लगाया, कोई भी छोटी मोटी चीज़ यूज़ की है, जो सन ब्लॉक लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया था आपने, वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फेस अच्छे से क्लींस हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होगी जब आप उस पर क्लींजिंग के दौरान अपने फेस को, अपने हैंड्स को मूव करेंगे तो,
और इससे जो है आपके फेस पर एक्नी नहीं आएगा और फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा। तो क्लींजिंग जो है बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके फेस की को ग्लो लाने में भी और फेस को ख़राब करने में भी। जो लोग मुंह धोए बगैर बेड पे चढ़ जाते हैं ना, तो उनका फेस डेफिनेटली ख़राब होता है। ये एक्नी देख रहे हैं ना, ये कुछ टाइम जो मैंने क्लींजिंग छोड़ दी थी उसका नतीजा था। एनीवेज, क्लींजिंग लाजमी करनी है। ओके, क्लींजिंग कर। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 5 है विटामिन सी। विटामिन सी का इस्तेमाल अपने फेस ब्राइटन के लिए लाजमी करें। जो भी सन टैन होगा, जो भी हल्के फुल्के डार्क स्पॉट्स होंगे, एक्नी के स्कार्स और स्पॉट्स होंगे, वो इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। 2 दिनों में जादू नहीं होने वाला, आपको 15 to 20 डेज चाहिए। इसीलिए जिनकी शादी करीब है, हफ्ता भी रह गया ना, तो आप ये अप्लाई करना शुरू कर दें। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए आप अप्लाई करें, शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि शादी के बाद होती हैं जी दावतें, और आप एक नेचुरल ग्लो चाहती हैं ना, और अपने रूम में भी हर टाइम आप मेकअप करके तो नहीं रह सकती। तो अगर आप चाहती हैं कि खूबसूरती निखर कर आए, एक आपका एक्चुअल ग्लो आपके फेस पे नजर आए, तो एक्चुअल जो खूबसूरती होती है वो आपके असल साफ सुथरे चेहरे में ही होती है, ठीक है, मेकअप में नहीं। तो अगर आप चाहती हैं कि एक्चुअल ग्लो नजर आए, तो आपने ये सारी स्टेप्स जो मैंने बताए हैं वो, और उसके बाद ये विटामिन सी जो है लाजमी यूज़ करना है। हर बंदा परचेज कर सकता है जी, क्योंकि ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो हर बंदे ने ये अप्लाई करना है, ले लेना है, और इसके 2 to 3 ड्रॉप्स हर एवरी नाइट आपने फेस क्लींस करने के बाद अप्लाई कर लेने हैं, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेना है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 है जी हमारा एक्सरसाइज और योगा। अभी तक जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप वही अच्छे से फॉलो करते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप और मज़ीद फ़र्क चाहते हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने शादी में 5 डेज़ रह गए हैं, 15 डेज़ रह गए हैं, 1 मंथ रह गया है, जो भी रह गया है, अगर आप एक ग्लोई और खूबसूरत सी स्किन चाहते हैं, तो आपने फेस योगा और फेस एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देनी है। अभी आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना कि फेस एक्सरसाइज फॉर फेस, योगा फॉर फेस, तो बहुत सारे 3 से 4 मिनट या 2 मिनट की वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। उनमें से कोई भी वीडियो जो आपको समझ आती है, आपने वो पकड़ लेनी है, सेव कर लेनी है, और रोज़ाना डेली आपने जिस टाइम आपको टाइम मिल रहा हो ना, आपने बस वो एक्सरसाइज फेस की कर लेनी है। यकीन माने, एक तो आपकी ये जॉ लाइन शार्प हो जानी है, और दूसरा एक्नी के प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे, और आपका फेस और ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने भी अपनी शादी से पहले ये डेफिनेटली किया था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट मिले थे। तो लाजमी ट्राई करना। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 7 है हमारी आइज, अंडर आइज का एरिया, ठीक है जी। अंडर आइज को हमने सब में इग्नोर नहीं करना। कई लोग बहुत सारी स्किन केयर करते हैं, बट अपनी आइज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, और उस दौरान जो हमारी शादी से पहले का टाइम होता है, हमारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, हमारी स्ट्रेस और थकावट की वजह से हमारी नींदें बिल्कुल पूरी नहीं हो रही होती हैं, और उसी में हमारे डार्क सर्कल्स बनते हैं। तो आपने क्या करना है जी, कोई भी विटामिन के सीरम ले लें। विटामिन के सीरम बहुत ही बेस्ट है, और उसके अलावा कोई कैफीन बेस्ड क्रीम ले लें आपकी पफी के लिए और डार्क सर्कल्स के लिए। और अगर आप अभी आपकी शादी में टाइम है ना, और आप स्लोली रिजल्ट चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके डार्क सर्कल्स स्लोली ख़त्म हो जाएं, तो आप ये एसएल बेसिक का आई केयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 8 जो है ना, वो हमारा है ABC जूस, ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपने ऐसे करना है कि बस जी एप्पल, बीटरूट और कैरेट को एक जूसर में डालना है, ब्लेंड, और आपने उसको जो है जूस बना लेना है, और जूस का ग्लास पीना है, और शॉपिंग पे निकल जाना है। और अगर आपके पास टाइम होता है, आप घर पे हो और अभी शादी में भी बहुत टाइम है, तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट को आप इकट्ठा करो और खा लो, क्योंकि जूस जो होता है उसमें हम उसके जो फाइबर होता है उसको हम निकाल देते हैं, और सिर्फ हम उसका जो लिक्विड निकलता है वो पी लेते हैं। तो ऐसा इस करने से भी बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं, बट उससे आपका ना शुगर इनटेक भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और ज़्यादा फ़वाइद चाहते हैं, तो आप एप्पल, बीटरूट और कैरेट को चाहे सैलड की फॉर्म में खाएं, चाहे तो उसे पानी के साथ, हाँ बेस्ट ये है कि उसे अगर आप थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल बेस्ट है। और अगर वो जो दूसरा तरीका यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है कि आप जूस उसका निकालो और वेजिटेबल बिल्कुल अलग हो जाएगी, और उसका पल्प सा और जूस बन के जो निकल आएगा वो पियो, तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी फॉर्म में आ जाता है, लेकिन रिजल्ट उसके भी हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है आपने ABC जूस को किस तरह से कंज्यूम करना है, या ABC फ्रूट को किस तरह से कंज्यूम करना है, बट अपनी डेली डाइट में इसको इंक्लूड लाजमी करें। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ जी। तो पॉइंट नंबर 9 है हमारा सप्लीमेंट्स,
ठीक है जी। सप्लीमेंट्स आपने अपनी वेडिंग से पहले ज़रूर लेने हैं, और वैसे भी जो लड़कियां जो ब्राइडल्स नहीं हैं वो भी लाजमी लें। अगर वो अपनी फेस पे ग्लो चाहती हैं तो कोलाजन के सप्लीमेंट्स, बायोटिन के सप्लीमेंट्स लाजमी लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उनसे लिखवा लें। नहीं तो बहुत सारे अच्छे जाने माने ब्रांड्स पाकिस्तान के जो हैं वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस उनके रिव्यूज़ भी देते हैं। और मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत से ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं। आप किसी भी ब्रांड के परचेज कर सकते हो, नहीं तो डॉक्टर से लिखवा के आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा फेयरनेस चाहते हो या आपका फेस पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत स्लो जाने वाले हैं, और मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ और भी खाना चाहिए, आपको आपकी डाइट से वो नहीं मिल रहा जिससे आपको ब्राइटन स्किन मिले, तो आप अपने डॉक्टर से ग्लूटाथायोन जो है आप लिखवा लें और ग्लूटाथायोन के कैप्सूल लें। आपको डेफिनेटली उससे फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स, लिटिल बिट एक्सपेंसिव तो ज़रूर होंगे, लेकिन अगर रिजल्ट लेना है तो फिर एक्सपेंसिव तो देखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप ग्लूटाथायोन नहीं भी लेते हैं ना, तो बाकी जो सारी रूटीन मैं आपको बता रही हूँ इसी से डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ जाने वाला है। आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी। ये सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ज़रूर साथ इंक्लूड करें, बायोटिन और कोलेजन, ठीक है जी। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा अमाउंट में अपनी खुराक नहीं खा रहे होते हैं, तो जिससे हमें कोलेजन मिल सके, बायोटिन मिल सके, इससे आपके नेल्स बहुत अच्छे ग्रो होंगे, आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपके हेयर्स बहुत अच्छे मजबूत होंगे और शाइनी होंगे। अच्छा जी, तो अब बारी है हमारी वीडियो के लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में। शादी की चाहे जितनी मर्जी एक्साइटमेंट हो, अपने स्लीप पैटर्न को आपने ख़राब नहीं करना है, ठीक है जी। आपने हर रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी वाली नींद लेनी है, ठीक है। शादी में मैं ये नहीं कहती कि अब टाइम पे सो जाओ, क्योंकि डेफिनेटली कोई फंक्शंस होंगे तो आप लोग रात में लेट हो जाओगे, 11-12 और उससे 1-2 भी बज सकते हैं। लेकिन जब आपने सोना है तो आपने कोशिश करनी है कि 7 से 8 घंटे आपकी नींद अच्छे से पूरी हो, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके डार्क सर्कल्स बनेंगे, आपका फेस थका थका लगेगा, टायर्डनेस चेहरे से फील होगी, ठीक है जी। तो आपने 7 से 8 घंटे की डेली जो है ना अपना स्लीप अपना लेना ही लेना है, ठीक है। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस के लिए कुछ योगा आती है, कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्ट्रेस फ्री रहें और अपने आप को अपनी लाइफ को और अपने इस टाइम को एंजॉय करें और खुश रहें, और इसी से आपके चेहरे पर बहुत सारा ग्लो आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप मॉर्निंग और नाइट की मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में स्किन केयर लिखना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस आपकी फीड में आएँ और आपको मिलें, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।